भले ही ईरान की राजधानी तेहरान में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका की तरफ से ईरान से सौदेबाजी करने में जुटे हों, लेकिन ईरान ने कुछ घंटे पहले ही दो टूक कह दिया है कि ईरान किसी भी कीमत पर परमाणु समझौता नहीं करेगा। ईरान के इस ऐलान के बाद से ही राष्ट्रपति ट्रंप बेहद भन्नाए हुए हैं। अमेरिकी मीडिया CBS न्यूज ने यहां तक दावा कर दिया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी सभी छुट्टियां रद्द कर दी हैं। यहां तक कि ट्रंप अपने बेटे की शादी में शामिल होने तक नहीं जा रहे। अब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्रंप ईरान पर हमले को लेकर किस कदर गंभीर हो चुके हैं। इस वक्त ट्रंप वॉशिंगटन में ईरान पर बहुत बड़े और निर्णायक हमले की तैयारी में जुट गए हैं। अमेरिकी मीडिया CBS न्यूज का यहां तक दावा है कि अमेरिका ने अपने सभी टॉप अधिकारियों और कमांडरों की छुट्टियां भी रद्द करवा दी हैं और सभी कमांडर पेंटागन में मौजूद वॉर रूम में हमले की तैयारी में जुट गए हैं। इधर दावा किया जा रहा है कि ईरान ने 5 तरह के जो सीक्रेट वेपन बनाए हैं, उससे अमेरिका और इजराइल में खलबली मची हुई है। यानी मामला तेजी से पलटता दिखाई दे रहा है। लेकिन घटनाक्रम की शुरुआत हम करते हैं उस खबर के साथ जहां अब ईरान पर अमेरिका के हमले को 100% सच माना जाने लगा है। अमेरिकी मीडिया का दावा, ट्रंप की छुट्टी कैंसिल, ईरान पर हमला फाइनल। पिछले 12 घंटे में अचानक ईरान पर हमले को लेकर बेहद तेजी से समीकरण बदल गए हैं। इजराइल की तमाम कोशिशों के बावजूद अमेरिका ईरान पर हमले को तैयार नहीं था, लेकिन पिछले कुछ घंटों में अमेरिका में सब कुछ तेजी से बदल गया है। अमेरिकी मीडिया CBS न्यूज ने ऐसी सनसनीखेज रिपोर्ट छाप दी है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट में खलबली मचा दी है। देखिए क्या है वो पूरी खबर। अमेरिकी मीडिया CBS न्यूज के दावों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने वीकेंड गोल्फ कार्यक्रम रद्द करके अचानक व्हाइट हाउस लौट आए हैं। इसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को लेकर अटकलें और तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ईरान के खिलाफ नए सैन्य हमलों की तैयारी कर सकता है। CBS न्यूज ने दावा किया कि ट्रंप प्रशासन संभावित नए हमलों की प्लानिंग पर विचार कर रहा है। हालांकि अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी प्रशासन और सेना के कई सीनियर अधिकारियों ने भी अपनी छुट्टियां और हॉलिडे प्रोग्राम रद्द कर दिए हैं। रक्षा और खुफिया अधिकारियों ने विदेशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों के लिए रिकॉल रोस्टर अपडेट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मध्य पूर्व में तैनात सैनिकों के जत्थे क्षेत्र से बाहर निकल रहे हैं। ये ईरान की संभावित जवाबी कार्रवाई से पहले क्षेत्र में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी को कम करने के प्रयासों का भी हिस्सा है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता अन्ना केली ने CBS न्यूज को बताया कि ट्रंप ने अपनी रेड लाइन पूरी तरह से साफ कर दी है। ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं रख सकता और वे संवर्धित यूरेनियम को अपने पास नहीं रख सकते। राष्ट्रपति ट्रंप ने बार बार कहा है कि अमेरिका ईरान के संवर्धित यूरेनियम को हासिल करेगा। इसी बीच ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम ने दावा किया कि ईरानी सेना दुश्मन की किसी भी बेवकूफी का जवाब देने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। ईरान की IRGC ने चेतावनी दे दी कि अगर अमेरिका या इजराइल ने देश पर और हमले किए तो ये संघर्ष मध्य पूर्व से भी आगे फैल सकता है। IRGC ने धमकी दी कि वो ऐसी जगह पर हमले करेगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर AI जनरेटेड तस्वीरों की बाढ़ ला दी है। इसे ट्रंप का ईरान पर सोशल मीडिया के जरिए जोरदार हमले के रूप में भी देखा जा रहा है। इन तस्वीरों में ईरानी नावों पर मिसाइल हमले, अंतरिक्ष में युद्ध और ईरान के ऊपर लहराता अमेरिकी झंडा दिखाया गया है। इनमें से ज्यादातर तस्वीरों में कोई कैप्शन नहीं है, लेकिन इसके बाद भी इन तस्वीरों की चर्चा खूब हो रही है। ट्रंप ने कुछ ही घंटों के अंदर 20 से ज्यादा तस्वीरें शेयर की, जिसमें से ज्यादातर में ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को और बढ़ाने की धमकी दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को नई चेतावनी देते हुए कहा कि घड़ी तेजी से चल रही है। यदि परमाणु समझौते पर प्रगति नहीं हुई तो अमेरिका और कड़े सैन्य कदम उठा सकता है। जिनपिंग का ट्रंप से ईरानी धोखा, तेहरान पहुंचे चीनी हथियार। ईरान अब अपने वजूद की जंग कर रहा है और अगर ऐसे हालात में अमेरिका और इजराइल ने तूफानी हमले कर दिए तो ईरान मरते दम तक मुकाबला जरूर करेगा। खबर तो ये भी है
कि रूस और चीन भी अमेरिका की तमाम अपीलों के बावजूद ईरान की हथियारों से जबरदस्त मदद करने पर उतारू है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान को चीन भारी मात्रा में घातक हथियार अलग अलग रूट से सप्लाई करने जा रहा है। ईरान युद्ध में कुछ ऐसा चल रहा है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ जारी जंग अमेरिका हर हाल में जीतेगा। चीनी दौरे के दौरान ट्रंप ने कहा था, ईरान या तो समझौता करेगा या फिर तबाह हो जाएगा। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि कैसे हॉर्मुज पर ईरानी पकड़ रत्ती भर कम नहीं हुई है। इधर ट्रंप ने जिनपिंग पर दबाव डाला कि हॉर्मुज को किसी भी कीमत पर खुलवाना है। जो खुफिया रिपोर्ट्स आ रही है वो हैरान कर देने वाली है। चीन के द्वारा ईरान को बड़े पैमाने पर हथियार बेचने की तैयारी को लेकर के मई 2026 में कई गंभीर खुफिया रिपोर्ट और दावे सामने आए हैं। खुफिया रिपोर्ट के बड़े दावे। कई अंतर्राष्ट्रीय खुफिया इनपुट्स और सैन्य विश्लेषकों के मुताबिक चीन और ईरान के बीच एक महारक्षा सौदा अंतिम चरण में है। उन्नत लड़ाकू विमान। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ईरान को अपने अत्याधुनिक J-10C और शायद J-20 स्टील्थ फाइटर लड़ाकू विमान देने की योजना बना रहा है ताकि ईरान की पुरानी हो चुकी वायुसेना को बदला जा सके। मिसाइल और ड्रोन तकनीक। खुफिया दावों के मुताबिक चीन ईरान को हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक और उन्नत स्वार्म ड्रोन सिस्टम की सप्लाई करने की तैयारी में है। वायु रक्षा प्रणाली। ईरान अपनी हवाई सीमाओं को इजरायली हमलों से सुरक्षित करने के लिए अब चीन की HQ-9 जैसी आधुनिक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों में बहुत गहरी रुचि दिखा रहा है। आग से खेल रहे हैं ईरान और चीन। इधर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यदि चीन युद्ध के इस दौर में ईरान को घातक हथियार देता है तो इसे आग से खेलना ही माना जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दे दिए हैं कि जो भी देश ईरान को सैन्य सहायता देगा उस पर अमेरिका और उसके सहयोगी देश कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। अकेले हमले को तैयार इजराइल। नेतन्याहू को धोखा दे रहे हैं ट्रंप। ट्रंप सरकार ने ईरान के साथ चल रही युद्ध विराम और परमाणु बातचीत से इजराइल को लगभग बाहर ही कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली अधिकारियों को अमेरिका ईरान बातचीत की जानकारी सीधे वॉशिंगटन से नहीं मिल रही है। उन्हें लोकल नेताओं, राजनीतिक संपर्कों और ईरान के भीतर अपनी खुफिया निगरानी के जरिए जानकारी जुटानी पड़ रही है। अब ये बदलाव प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। उन्होंने लंबे समय तक खुद को ऐसे नेता के रूप में पेश किया जो ट्रंप पर सबसे ज्यादा असर रखते हैं। युद्ध की शुरुआत में नेतन्याहू ने कहा था कि वो ट्रंप से लगभग हर दिन बात करते हैं और दोनों मिलकर फैसले लेते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप सरकार अब ईरान के साथ ऐसे समझौते पर विचार कर रही है जिसमें ईरान की परमाणु गतिविधियों पर केवल सीमित समय के लिए रोक लगे। ये प्रस्ताव काफी हद तक 2015 के उस परमाणु समझौते जैसा माना जा रहा है जिसका नेतन्याहू ने उस समय कड़ा विरोध किया था। इजराइल के लिए एक और बड़ी चिंता की बात यह भी है कि बातचीत में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों का मुद्दा शायद शामिल ही नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो इजराइल के लिए ये एक बड़ा झटका होगा क्योंकि मार्च और अप्रैल में ईरानी मिसाइल हमलों से वहां सामान्य जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ था। इसके अलावा इजराइल को डर है कि अगर अमेरिका ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाता है तो तेहरान को अरबों डॉलर मिल सकते हैं। इससे ईरान फिर से अपने हथियार कार्यक्रम को और अपने सहयोगी संगठनों जैसे कि हिजबुल्लाह को और मजबूत कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि युद्ध के शुरुआती दिनों में अमेरिका और इजराइल बेहद करीबी तालमेल से काम कर रहे थे। दोनों देशों की सेनाएं साझा रणनीति बना रही थी, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचा ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करके तेल की कीमतों को बढ़ा दिया। ट्रंप का ध्यान अब युद्ध खत्म कराने पर ज्यादा केंद्रित हो गया है और धीरे धीरे अमेरिका और इजराइल की प्राथमिकताएं भी अलग होने लगी हैं। अब ऐसे हालात में अगर ट्रंप ईरान पर हमला करते हैं तो इजराइल फायदे में रहेगा और अगर ईरान पर ट्रंप हमला करते हैं तो ये इजराइल के लिए नासूर साबित हो सकता है। इसीलिए अगले 24 से 48 घंटे इस ईरान युद्ध में बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं।